हेलो, मैं के.एस. त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम चैप्टर। आपको पता है UPSI 2025 के वैकेंसी के अंतर्गत मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं और इससे पहले आप संज्ञा टॉपिक पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन स्टार्ट है जिसमें आपने एक पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच संज्ञा पढ़ी, जिसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़े। संज्ञा, उसके साथ साथ लिंग, वचन और कारक, ये 4 चैप्टर मैंने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंप्लीट किए हैं। आज दूसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर्वनाम। तो सर्वनाम होता क्या है, सिंपल सा आप पढ़े होंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, तो सर्वनाम जो हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये क्या होता है, ये सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है, संज्ञा, कारण क्या होता है इसका, जो कारण होगा वो होगा संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए, संज्ञा के दोहराव से, संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए। चलिए एक बार देखते हैं ये है क्या। परिभाषा आपने देखी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ये क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। इसके पीछे का कारण होता है संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए। कई बार जब हम कोई भाषा बोल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, अगर उसमें बार बार एक संज्ञा प्रयोग की जाए तो वो सुनने में थोड़ा सही नहीं लगती है। जैसे मैं कहूँ, मैं अपने एक दोस्त आलोक के बारे में 2-4 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ। मान लिया मेरे दोस्त का नाम क्या है, आलोक है, ये हो गया मेरे फ्रेंड का नाम। अब मैं कहूँगा आपसे, आलोक मेरा दोस्त है, मैं आलोक के साथ आज बाज़ार जाऊँगा, आलोक को आज कपड़े खरीदने हैं, आलोक के पापा ने कहा है कि वापस आते टाइम फल लेते आना, तो आलोक फल खरीदकर घर वापस जाएगा। यहाँ पर ये आलोक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है और ये क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या किया गया, संज्ञा के दोहराव न होने पाए इसके लिए इसकी जगह पर सर्वनाम शब्द यूज किए गए। अब देखिए दूसरा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त का नाम आलोक है या आलोक मेरा दोस्त है, मैं आज उसके साथ बाजार जाऊंगा, उसे कपड़े खरीदने हैं, उसके पापा ने कहा है कि वापस आते टाइम फल लेते आना, वह फल लेकर वापस घर जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द यूज हो रहे हैं, वह, उसका, उसे, ये सब वर्ड क्या हैं, ये हैं सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। और अब मेरी भाषा सुनने में भी थोड़ा सही लग रही है और बोलने में भी मुझे आसानी हो रही है। तो ये दोहराव ना होने पाए, भाषा सुनने में और बोलने में मधुर लगे, इसकी वजह से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सर्वनामों की संख्या और भेद की। कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को सर्वनाम के भेद और संख्या में। तो देखिए, मूल सर्वनामों की संख्या लिखिएगा, मूल सर्वनामों की संख्या, मूल सर्वनामों की संख्या ये हो जाएगी 11। कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। ये मूल सर्वनाम हो जाएंगे 11। मैं एक बार काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही जो 11 हैं ये मूल सर्वनाम है। मैं हट रहा हूँ, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। अब बाकी के सर्वनाम कहा जाए कि बाकी के सर्वनाम क्या हुए, तो बाकी इन्हीं से बने हुए हैं। कैसे बनते हैं आपको पता होगा, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है, विकारी, शब्दों के आधार रूपांतर
या विकार के आधार पर शब्द के दो भेद मैंने आपको बताए थे शब्द वाले टॉपिक में, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होता है? जिनके लिंग, वचन अथवा कारक में परिवर्तन हो जाए वह शब्द विकारी कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है? सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। इसके लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन हो सकता है। लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, वचन बदल जाएगा और कारक बदल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब जैसे मैं एक वचन में है, इसका बहुवचन हम हो जाएगा। कारक जो बदलेगा वो क्या होगा? जिन बच्चों को नहीं पता है कारक क्या बदलता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कारक होते हैं 8 प्रकार के। क्या होगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ऐसे करके 8 कारक होते हैं और इन सबके विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का के लिए या को, इसका भी होता है। तो ये क्या होते हैं? ये कारक होते हैं, कारक चिन्ह, और यही बदलते हैं। जैसे मैं का बहुवचन मैंने आपको क्या बताया? हम। कारक जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा? मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही तू का क्या हो जाएगा? कारक जब बदलेगा, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए। आपका वचन आपका क्या हो जाएगा? आपने, आपको, आपसे, आपके लिए। ऐसे ही यह का, यह एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यह का क्या चलेगा? इसने, इसको, इससे, इसके लिए। बहुवचन में कैसे चलेगा? इन्होंने, इनको, इनसे, इनके लिए, ऐसे चल जाएगा। तो क्या होता है? ऐसे ही सबके क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। क्या? वचन और कारक, और सर्वनामों की संख्या ढेर सारी हो जाती है इस प्रकार से। तो मूल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं, बाकी सारे इन्हीं से बने हुए हैं। जब आपसे भेद पूछेगा कि भेद क्या है सर्वनाम के, तब आपको प्रकार बताने हैं, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, ऐसे करके। तो मैं हट रहा हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे हम बता रहे हैं अब आपको सर्वनाम का वर्गीकरण। तो सर्वनाम के भेद देखने हैं। हेडिंग रहेगी सर्वनाम के भेद। आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने हो जाएंगे। भेद हो जाएंगे 6 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के। दूसरा जो सर्वनाम होता है वो होगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा प्रकार हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो जाएंगे सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के। अब हमको देखना है कि इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन से। तो जो मैंने अभी आपको 11 मूल भेद लिखवाए थे, मूल संख्या, मूल सर्वनाम 11 लिखवाए थे, उन्हीं में से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? तू या आप। अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? यह, वह, यह आ जाएगा। निजवाचक में क्या आ जाएगा? उन 11 में से आप। निश्चयवाचक में यह,
वह, ये आ जाएगा। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, ये आ जाएगा। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये आ जाएंगे। संबंधवाचक में जो और सो, ये आ जाएंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कई चीज़ें आपको रिपीट मिल रही हैं, जैसे यह वह यहाँ पर भी है, यह वह यहाँ पर भी है, आप शब्द यहाँ पर भी आया है, आप यहाँ पर भी आया है, इसके अलावा भी आप यूज़ होता है। ध्यान क्या देना है आपको वो मैं लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दें। कहाँ पर? इस बात पर। आप शब्द आपको 3 जगह मिल रहा है, आपका यूज 3 जगह। पहला क्या देखना? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष इसमें मिल रहा है। इसके अलावा अन्य पुरुष में भी इसका यूज होता है, अन्य पुरुष। इसके अलावा आपको यहां पर निजवाचक में आप देखने को मिला, निजवाचक। तो 3 जगहों पर आपको आप शब्द यूज मिल रहा है, इसका यूज। और क्या ध्यान देना है? दूसरा ध्यान आपको देना है कि ये जो शब्द है यह वह, यहां पर देखिए यह वह या इनसे बने सर्वनाम, ये भी आपको 2 जगह मिल रहे हैं। तो यह वह, ये आपको ये भी 3 जगह मिलेंगे। कहां कहां पर? एक तो अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में मिल रहा है। दूसरा कहां पे मिल रहा है? निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक। और तीसरा यूज मिलेगा आपको सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण। हालांकि विशेषण टॉपिक नहीं चल रहा है, फिर भी मैंने लिखा तो उसके पीछे भी कोई कारण है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनमें अंतर आपको ध्यान देना है, यही मेन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। आप शब्द का यूज 3 जगह पर, यह वह या इनसे बने बाकी सर्वनाम भी 3 जगह मिलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है ये हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसको देखते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी आप हेडिंग डालेंगे। अब देखिए सर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये हेडिंग है पहली आपकी। ओके, ठीक। इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? ये होता है ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति या पुरुष, यहां पुरुष से तात्पर्य खाली पुल्लिंग से नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों हो जाएंगे, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, का बोध, स्त्री या पुरुष किसी का भी बोध करें, क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, ऐसे सर्वनाम जिनसे व्यक्ति या पुरुष का बोध होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें क्या होता है मैंने लिख भी दिया है, मैं, तू, आप, यह, वह, ये सब इसमें आते हैं, अलग अलग किस्में। अब बात देख रहे हैं कि ये है क्या। तो उत्तम पुरुष वाला जो होता है वो होता है बोलने वाला या कहने वाला, वो उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी कि वक्ता। इसके सामने आप लिखेंगे वक्ता, जो वक्ता होगा, बात को कह रहा होगा, या इसको क्या कहते हैं? बोलने वाला, बोलने वाला, या इसको कहने वाला भी कह सकते हैं। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये उत्तम पढ़ा है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होता है श्रोता, या इसको कह सकते हैं आप सुनने वाला। तो ये हो जाएगा श्रोता या सुनने वाला।
ये मध्यम पुरुष में जाएगा। तीसरा होता है अन्य पुरुष, ये क्या होता है, जिसके बारे में वक्ता जानकारी दे रहा होता है, जिसके संबंध में वक्ता जानकारी देता है, वो क्या कहलाएगा, वो अन्य पुरुष कहलाएगा। अब देखिए इसको एक बार समझते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बोलने वाला क्या होगा, उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बोलने वाला जानकारी देता है वो अन्य पुरुष। मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, उत्तम पुरुष। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। तीसरा क्या हो जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको सूचना दूं वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में जाएगा। जैसे मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ उपस्थित ना हो, वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में। कौन कौन से आएंगे, मैं। अब मैं या इनसे बने सारी चीज़ें, तो उदाहरण में आप लिखिएगा उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा, मैं हो जाएगा। और मैं से बने हुए, मैं का जब कारक और वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ। उत्तम पुरुष फॉल में मैं के साथ साथ बहुवचन इसका हम, ये भी इसी में आएगा। कारक बदलेगा, मैंने, मुझको, ये भी इसी में आएगा। या हम का जब कारक बदलेगा, हमने, हमको, ये भी सब इसी में आएंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। मध्यम पुरुष, जब आप बात सुन रहे हो यानी सुनने वाला, तू और आप, तू का मतलब तुम होता है, तो तुम और आप ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। यहां पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ये क्या हो गया, मैं शब्द है, मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है, उत्तम पुरुष का। दूसरा उदाहरण, जैसे हम खेलने गए, हम खेलने गए, तो यहां पर क्या है, बहुवचन में है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुष का, जैसे तू या तुम हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, तुम, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। तीसरा देखते हैं अन्य पुरुष में, जैसे वह अपने घर गया, वह अपने घर गया, तो ये वह शब्द क्या है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यूज हो रहा है जो वहां पर उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, नोट करके लिखिएगा। फिलहाल ये आपको समझ में आया होगा कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होते क्या हैं। अब आपने लिखा है अभी कि आप शब्द का यूज मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों में होता है, तो आपका यूज अन्य पुरुष के तौर पर कैसे होगा, ये देखते हैं। ये वाला पॉइंट, आपका यूज अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह कैसे होता है, जब हम किसी का परिचय दे रहे हों। क्या दे रहे हों, परिचय, इंट्रोडक्शन करा रहे हो, वहाँ पर होता है। जैसे आपने हाई स्कूल और इंटर की किताबों में पढ़ा होगा जीवनी, तो जब जीवनी पढ़ रहे होते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, और आप कई बार पढ़ चुके हो, क्या बताएंगे, जैसे मान लिया गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या बताया जाएगा, गांधी जी का जन्म, सबसे पहले गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, आपने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। तो यहाँ ऐसे वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं, आप, तो गांधी जी सामने नहीं बैठे हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, उनको सुना करके, वो अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ, मैं हो गया पहला उत्तम पुरुष।
आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष हो गए, और गांधी जी के लिए जो वर्ड मैं आप यूज कर रहा हूं ये थर्ड पर्सन है, तीसरा, जिसके बारे में बोलने वाला यानी कि मैं, सुनने वाला यानी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यही होता है ना अन्य पुरुष में। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम किसी का परिचय दे रहे हैं, जैसे गांधी जी, उदाहरण लिखिएगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, आपने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। तो ये आपको अंडरलाइन करके आप क्या लिखेंगे कि ये अन्य पुरुषवाचक की तरह है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं और बताता हूँ, आशीष सर बैठे हुए हैं, आइए सर, आइए इधर फ्रेम में, इधर ही आ जाइए। मान के चलिए आप आशीष सर को पहली बार देख रहे हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, आप आशीष सर हैं। अब अगर बोले यहाँ पर, देखिए जब किसी का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, अगर वो हमसे बड़ा है, सम्मानित पद पे है, तो क्या बोलेंगे, आप यूज़ करें, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि ये आशीष सर हैं, इनसे मिलिए, ये आशीष सर हैं, सुनने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है। क्या बताएंगे, आप आशीष सर हैं, आप अभी थोड़ी देर बाद आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चीज़ यूज़ किया, आपको थोड़ी देर बाद मैथ पढ़ाएंगे, तो आप क्या आया, सर के लिए यूज़ हो रहा है, थर्ड पर्सन के लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हो गया, यानी मैं हो गया उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, जो ये सेंटेंस में वर्ड आया, आपको गणित पढ़ाएंगे, ये मध्यम पुरुष है आपको। लेकिन क्या बोला मैंने, आपको, तो ये आप जो वर्ड सर के लिए यूज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये अन्य पुरुष में जाएगा, क्योंकि सर का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सर के बारे में जानकारी दे रहे, तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आपके बारे में जानकारी दे, तो यहाँ वाला आप क्या आया, अन्य पुरुषवाचक में। धन्यवाद सर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब हम परिचय दे रहे होते हैं, वहाँ पर जो आप शब्द यूज किया जाता है वो किस लिए होता है, अन्य पुरुषवाचक की तरह यूज होगा। अभी एक निजवाचक बचा है, तो मैं इसको बिगाड़ नहीं रहा हूँ, वहाँ पर पहुँचता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल ये स्लाइड इरेज कर रहे हैं हम, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा भेद रहेगा, दूसरी हेडिंग रहेगी आपकी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दूसरी हेडिंग है। ये क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता, या थोड़ा और बढ़ा के लिख दें, जिनका प्रयोग या जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिनका प्रयोग कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात हो रही, कर्ता स्वयं के लिए करें। ऐसे ये क्या हो जाएगा, निजवाचक कहलाएगा। एग्जाम्पल में इसके क्या आएगा, स्वयं, स्वतः, आप, खुद, ये सब वर्ड जब कर्ता स्वयं के लिए करे, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम आएगा। यहां पर भी देखिए आप शब्द मिल रहा है और इसका तीसरा यूज हम समझेंगे अभी, आपका तीसरा यूज, 2 हम समझ चुके हैं। तो जब जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ उस समय क्या होता है, कई बार बच्चे उठ के आते हैं और बोर्ड साफ़ करने के लिए, जैसे मैं क्लास में पहुँचा, बोर्ड गंदा है, डस्टर उठाते हैं, बोलते हैं सर मैं साफ़ कर देता हूँ। ये काम टीचर का होता है कि बोर्ड साफ़ कौन करेगा, टीचर करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा उनसे, मैं स्वयं साफ़ कर लूँगा। कर्ता कौन है, मैं, करने वाला कौन है, मैं ना, काम। और ये जो प्रयोग, ये स्वयं शब्द किसके लिए आया, अपने आप के लिए आया है ना, तो मैं स्वयं साफ़ कर लूँगा, या मैं स्वतः साफ़ कर लूँगा, या मैं आप ही साफ़ कर लूँगा, या मैं खुद साफ़ कर लूँगा। ये चारों वर्ड रिप्लेस कर सकते हो आप कहीं पर भी। तो ये काम, ये क्या हो जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ मैं अपने आप खाना बना लूँगा, ये क्या है, आप शब्द क्या है, स्वयं के लिए यूज़ किया गया है, कर्ता स्वयं के लिए यूज़ कर रहा है। आया समझ में, निजवाचक सर्वनाम कैसे हो जाएगा, आप, जब आप अपने आप के लिए यूज़ किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैं
स्वयं कपड़े धो लूंगा। ये क्या हो सकता है? ये स्वयं क्या हो जाएगा? निजवाचक। अब इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे स्वतः लिख दो, चाहे आप ही लिख दो, चाहे खुद लिख लो, कुछ भी हो जाएगा। मैं खुद ही कपड़े धो लूंगा, मैं आप ही कपड़े धो लूंगा, ये सब। अब ये क्या हो जाएंगे? ये निजवाचक सर्वनाम। एक फेमस एग्जांपल इसका और मिलता है, जैसे आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला, ये क्या हो जाएगा? यहां आप शब्द जो आया है ये स्वयं के लिए यूज हो रहा है। कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं। आप भले तो जग भला, इसका मतलब अगर आप खुद अच्छे हैं तो संसार अच्छा है आपके लिए, तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में होंगी। ये आप जो सर्वनाम है इसका 3 तरीके से कैसे प्रयोग किया जाता है। अब बारी है आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम की। वहां पर हम देखेंगे कि यह और वह अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और सार्वनामिक विशेषण किस तरीके से अंतर होता है तीनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आप डालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। अगली हेडिंग रहेगी आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 3 चीज आप समझ चुके हैं तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। निश्चयवाचक, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एक और नाम है, इसे हम और क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक। ये होगा क्या? परिभाषा अगर इसकी देखें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो। किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो, क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। समझते हैं? देखिए सिंपल सी चीज़, एक आपको चीज़ समझाता हूँ। मान लिया अभी मैंने आपको शुरुआत में परिभाषा बताई कि सर्वनाम होते क्या हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जब हम संज्ञा हटाएंगे तो उसकी जगह सर्वनाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, राहुल बीमार है। राहुल बीमार है। अब इसमें संज्ञा क्या है? राहुल क्या है? संज्ञा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस संज्ञा को हटा के यहाँ कोई सर्वनाम लिखिए तो क्या करेंगे? लिखेंगे वह बीमार है, लिख देंगे ना, वह बीमार है। परिभाषा आपकी पूरी हो गई कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम। इसका मतलब आपने क्या समझा कि किसी सिंपल से सेंटेंस में या तो संज्ञा आएगी या सर्वनाम आएगा। अगर हम बोले वह राहुल बीमार है, सुनने में सही नहीं लग रहा, इसका मतलब या तो हम संज्ञा यूज कर रहे हैं या तो सर्वनाम यूज कर रहे हैं। कुछ वाक्यों में ऐसा होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिले तब जब यह वाह या इनसे बने, जैसे ये वह इनका उनका इनसे इन्होंने इनको, ऐसे कोई भी सर्वनाम जो यह वाह से बने होता है और इस कंडीशन में वो अगर मिल रहे हों तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? अन्य पुरुषवाचक होंगे। जैसे ये आपका लिखा हुआ है। अब ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक है। आया समझ में? सिंपल मैंने क्या बताया? अगर केवल क्या आए? संज्ञा आए या सर्वनाम आए किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए,
तो वो क्या बनेगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यहां पर केवल सर्वनाम था। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए संज्ञा भी आ जाए और सर्वनाम भी आ जाए, जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं, वह लड़का पागल है, वह लड़का पागल है, ये सेंटेंस मान के चलिए लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, मान के चलो ये कोई लड़का है, ये लड़का हो गया, ठीक। अब देखो ये वह शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, इस लड़के के लिए यूज हो रहा है। दूसरा कोई ऐसा शब्द इस सेंटेंस में नहीं मिल रहा होगा जो इस लड़के के लिए आ रहा हो। यहां पर देखिए ये एक लड़का है, ये क्या है, पागल है, तो इसकी एक आंख इधर बना देते हैं और एक इधर बना देते हैं, ये क्या हो गया, पागल हो गया। अब ये वह शब्द आप बताओ, वह क्या है, सर्वनाम है, और लड़का क्या है, संज्ञा है। ये वह शब्द किसके लिए आया है, ये इस लड़के के लिए, और ये लड़का शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, ये भी इसी के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक कंडीशन आपको ऐसी मिली जब एक ही व्यक्ति के लिए संज्ञा और सर्वनाम यूज हो रहा है, एक कंडीशन ऐसी मिली जब एक व्यक्ति के लिए केवल और केवल सर्वनाम आ रहा है, संज्ञा नहीं आ रही है। तो जब ये कंडीशन मिली तो अन्य पुरुषवाचक है, और अगर ये वाली कंडीशन मिल जाए जब दोनों आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आया समझ में? उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अंतर यहां पे क्या है, अन्य पुरुषवाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए केवल सर्वनाम आएगा, और निश्चयवाचक में संज्ञा भी आएगी और सर्वनाम भी आएगा, दोनों आएंगे। ऐसी कंडीशन जब मिलेगी तब वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक बन जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि ये सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वही सार्वनामिक विशेषण है, ये दोनों क्या हैं, सेम एग्जाम्पल को, यहां पर जो वह शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को थोड़ा और डिटेल में हम विशेषण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो सर्वनाम है ये क्या है, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम है, और सार्वनामिक विशेषण भी सेम चीज होती है। कुछ और एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके सामने, जैसे यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। दूसरा एग्जाम्पल, वह फोन मेरा है, वह फोन मेरा है। तीसरा एग्जाम्पल, यह कार पुरानी है, यह कार पुरानी है। चौथा एग्जाम्पल, ये लड़के शैतान हैं, ये लड़के शैतान हैं। यहाँ पर देखिए आप कि आपको कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे मैंने जहाँ पर देखिए ये यह शब्द और पुस्तक शब्द एक ही वस्तु के लिए यूज हो रहा है। देखिए सर्वनाम भी आया, संज्ञा भी आई, क्या बन गया, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। या हम ये जो यह लिखा हुआ ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण भी है। वह और फोन दोनों एक ही वस्तु के लिए, यह और कार दोनों एक वस्तु के लिए, ये और लड़के एक ही व्यक्ति या बच्चों के समूह के लिए यूज हो रहा है, तो कि क्या बन जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएंगे, या इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सेम यही एग्जाम्पल आप सार्वनामिक विशेषण में भी लिख सकते हो। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने आपको अंतर समझा दी। चौथा जो आपको पढ़ना है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथी हेडिंग रहेगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसको समझते हैं।
ये क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो। व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जैसे कोई, अब कोई से बने हुए, जैसे कारक बदलेगा तो किसी ने, किसी को, ये सब हो जाएगा, या किसी से, किसी के द्वारा, ये सब हो जाएगा। कोई के बाद कुछ आ जाएगा तो कुछ का कारक नहीं बदलता है, वचन भी नहीं बदलता है। कुछ ने, कुछ को, कुछ से, कुछ के द्वारा, ये सही नहीं है, तो ये कुछ वैसे ही रहेगा। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसे सर्वनाम, तो वो क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक। इनसे क्या हो रहा है? इनसे कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पर कोई शब्द निश्चित बोध नहीं करा रहा है। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, यहाँ पर भी ये कुछ शब्द निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहा। दूसरा, जैसे किसी ने कुछ कहा है, कुछ कहा है, तो यहाँ पर जो किसी ने शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है? ये सब के सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये अनिश्चयवाचक आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका 5वां प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालिएगा, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वां में लिखवा रहा हूँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक कहलाएंगे। जैसे कौन का जब हम करेंगे कारक रूप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? किसने, कर्ता कारक में। कर्म कारक में क्या हो जाएगा? किसको। ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, किससे, किसके द्वारा, ये सब हो जाएगा। दूसरा होता है क्या। अब क्या का कारक नहीं बदलता। जैसे मैं कहूँ क्या ने, क्या को, क्या से, क्या के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो ये सब सर्वनाम क्या है? प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे किसने मुझसे झूठ बोला। किसने मुझसे झूठ बोला, तो यहां पर क्या है? ये किसने शब्द क्या है? सर्वनाम हो जाएगा, और ये प्रश्न पूछने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे बोल दें, क्लास में मान लिया मैंने बोला तुम, या कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन शब्द क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा। इसके एग्जाम्पल लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डिवीजन जो है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसको देख लेते हैं एक बारी। छठा प्रकार हो जाएगा संबंधवाचक। इकलौता सर्वनाम है, केवल एक है ये। कौन सा है? जो। और जो के साथ सो का जब यूज होता है
जब जो के साथ सो का प्रयोग जब होगा, सो का प्रयोग होगा तो उसको हम नित्य संबंधी सर्वनाम बोलते हैं, नित्य संबंधी सर्वनाम। इसका यूज क्या होगा? जब हम दो वस्तुओं के या व्यक्तियों के बीच संबंध बताने का काम करें और जो आ जाए वहां पर, जैसे मेरी कलम मिल गई जो कल खो गई थी, जो कल खो गई थी। तो यहां पर जो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। अभी जैसे जो बोलेगा, जो बोलेगा सो मार खाएगा, जो बोलेगा सो मार खाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो और सो दोनों आ रहे हैं तो ये नित्य संबंधी हैं और कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हो गया आपका 6 प्रकार का वर्गीकरण। एक नोट आपको याद रखना है, नोट में लिखिएगा कि सर्वनाम का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। और ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए जुड़े रहिए, कमेंट ज़रूर करिए, बताइए क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।